से शानदार प्रदर्शन करते हुए कैसे 18 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। तो इस बार मुस्लिम कितना बड़ा फैक्टर बनेगी अपने आप में महत्वपूर्ण है। विनोद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी दफ्तर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, वैसे तो जश्न पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए मना कर दिया गया है, लेकिन किस तरह की सुबह इस वक्त बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रही है, वहां पर क्या है तैयारी? क्योंकि कोरोना काल के बीच जब एक तरफ लगातार मौतों का आंकड़ा पूरे हिंदुस्तान को डरा रहा है, बंगाल समेत तमाम राज्यों को डरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये चुनावी नतीजे आ रहे हैं, तो बड़ा चैलेंज भी है और इन सब के बीच देखना भी कि जो पूरी ताकत हमने झोंकी बीजेपी ने, उसके रिजल्ट क्या आते हैं। क्या देख रहे हैं अपने आसपास आप, हिमांशु? देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन है और उसके बाद हम आज बीजेपी दफ्तर के बाहर आए, ये केंद्रीय कार्यालय है, यहां जब भी बीजेपी जीतती है जश्न होता है शाम को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके संबोधित करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। इस बार वो तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी अगर बीजेपी बंगाल में जीत भी गई। और कोरोना चल रहा है, ऐसे में सभी नियमों का पालन बीजेपी यहां पे कर रही है। बीजेपी दफ्तर बंद है। हमारी कई नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा अगर कुछ भी होगा तो बंगाल में होगा, दिल्ली के अंदर नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, जो जयंत घोषाल बता रहे थे, इस पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में 5 एम फैक्टर है: ममता, मोदी, महिला और मुस्लिम और मथुआ वोटर। अब इन 5 में से जो 3 फैक्टर किसी एक पार्टी की तरफ जाएंगे, उसकी जीत निश्चित होगी। अब देखना यह है कि मथुआ वोट बीजेपी को कितना पड़ता है, और साथ ही साथ महिला वोट बीजेपी को अगर ज्यादा पड़ जाता है तो बीजेपी के लिए ये सिचुएशन विन विन होगी। अगर कहीं महिला वोटर ममता के साथ चली जाती है और मुस्लिम वोट बैंक जो है कंसोलिडेट हो जाता है, तो ऐसे में ममता, जो नतीजे हम दिखा रहे थे, जिस तरीके के एग्जिट पोल थे, उसमें ममता बनर्जी को फायदा हो सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो है टीएमसी की जड़ें हिला दी हैं। और याद कीजिए, त्रिपुरा की जीत के बाद अमित शाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने भी उनसे एक सवाल पूछा था और मैंने कहा था कि बीजेपी का स्वर्णिम युग कब आएगा। तब उन्होंने कहा था बंगाल, केरल और उड़ीसा में जब हमारी सरकार बन जाएगी तब बीजेपी का स्वर्णिम काल आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अगर आज बीजेपी जीतती है तो स्वर्णिम काल के लिए पहला कदम जो है वो आज बीजेपी का आगे बढ़ जाएगा, और उसके बाद उड़ीसा और केरल 2 राज्यों में अगर आएगी तो स्वर्णिम काल पूरा होगा। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी? अगर बनेगी तो चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की सियासत। शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन क्या ममता का गढ़ भी वो हिला पाएगी? हालांकि 2019 के चुनावी नतीजे इस ओर संकेत करते हैं कि ममता बनर्जी वास्तव में वहां पर हिली हुई हैं। शायद यही कारण रहा कि बीजेपी के पिच पर दीदी खेलती हुई कई बार नजर आई। जब चंडी पाठ उन्होंने किया, बड़ा हिंदुत्व का झंडा बरदार होने की बात उनकी ओर से कही गई। ये कहा गया मैं शांडिल्य ब्राह्मण हूं, बार बार हिंदू वोटरों को रिझाने की कोशिश अलग अलग मंचों की ओर से उनकी ओर से की गई। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि एक तरफ कोरोना काल का ये बुरा दौर समूचे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है, इन सब के बीच 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जो कुछ देर में आने वाले हैं, आज तक पूरी गंभीरता के साथ, अपनी संवेदनशीलता के साथ उन तमाम आंकड़ों को आपके सामने रखेगा, क्योंकि इन 5 राज्यों के जो भी चुनावी नतीजे सामने आएंगे वो ये तय करेंगे कि इस राज्य में जो जनता है उसके लिए वैक्सीनेशन का प्रबंध, अस्पतालों का इंतजाम, दवाइयों की जिम्मेदारी आखिर किस पार्टी को मिलती है। विनोद जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए 2019 के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो हम सब ने देखा था कैसे 121 सीटों के आसपास बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी। 18 लोकसभा जीतकर 160 के आसपास ममता बनर्जी की पार्टी ने 2019 के हिसाब से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ममता बनर्जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 10 सालों के शासन का हिसाब भी उनको देना था। यही कारण रहा कि 2016 के मुकाबले वोट प्रतिशत में भी तकरीबन 1.5 से 2% का गिरावट रहा। इसके संकेत क्या बताते हैं? देखिए चित्रा, ये बात सही है कि ममता बनर्जी के सामने निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती इस बार रही है, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पूरा आक्रामक